पिछले पार्ट में हमने देखा है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज हम अध्ययन करेंगे स्वच्छंद उद्योग के बारे में। आज का हमारा चैप्टर है स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग यानी ऐसे उद्योग जिनसे प्रदूषण है वो नहीं होता। ये उद्योग है व्यापक विविधता वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। यानी ऐसे जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं जहाँ पर ज़्यादा विविधता पाई जाती है, उन क्षेत्रों में ये उद्योग है वो लगाए जाते हैं। अगर हम इसकी दूसरी बात करें तो कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते ये लोग, कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। यानी इनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। अगर हम अगली बात देखें तो इनके लिए पुर्जे या जिन्हें हम कहें पार्ट की आवश्यकता होती है। और इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता, इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता। यानी पर्यावरण के लिए है वो ये उद्योग अच्छे होते हैं। अब स्वच्छंद उद्योग यानी व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। इनके जो कच्चा माल है उस पर ये निर्भर नहीं होते हैं। इनके लिए हमें पुर्जों की आवश्यकता होती है और इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता। ऐसे उद्योग जैसे हमें ये मार्कर बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पुर्जे एक जगह पर लाकर इसका निर्माण करेंगे। तो पुर्जे लाकर निर्माण करने में हमें प्रदूषण है वो नहीं फैलता। इससे ये उद्योग है वो अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और अगर देखें तो इसमें निर्माण है भी कम होता है। यानी इसमें जो भी हम चीज़ बनाएंगे वो कम स्तर पर बनाएंगे। तो कोई भी चीज़ है उसका निर्माण भी कम होता है और कम श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। यह था हमारा स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग में हमें याद रखना है कि व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। ये कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। इनसे जो इनके लिए क्या होता है वो पुर्जे लेके आएंगे और कोई भी चीज़ का हम निर्माण करेंगे। प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है तथा निर्माण भी कम वस्तुओं का होता है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो एक तो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, एक कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, एक जो उत्पाद होता है उसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, एक स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। यानी उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अगर हम देखें तो आकार के आधार पर, दूसरा होता है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तीसरा है उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण और चौथा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक छोटा होता है, एक मध्यम होता है और एक बड़ा होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि कुटीर उद्योग यानी छोटा उद्योग, छोटे पैमाने के या मध्यम उद्योग भी से हम कह सकते हैं, और ये तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग वे होते हैं जो घर में ही सामान बनाया जाता है, जिसमें कच्चा माल है वो गांव का कच्चा माल उपयोग में लेकर और गांव के बाजार में ही उत्पाद को बेच दिया जाता है, तो उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में ये ध्यान रखना है कि जो कच्चा माल है वो गांव का ही होता है और जो बाजार जिसमें हम बेच रहे हैं वो भी गांव में ही बेचा जाता है। इसमें मशीनों का उपयोग ना के बराबर या नहीं किया जाता। जबकि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं उसमें गांव में, घर में या घर से बाहर उत्पादन किया जाता है।
अकुशल श्रमिक काम करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत मशीनों की सहायता ली जाती है। जबकि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें ज़्यादातर काम है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है और बड़े बड़े बाजारों में उन माल को बेच दिया जाता है तथा कच्चा माल भी बहुत अलग अलग जगह से मंगाया जाता है और उत्पादन के बाद जो पक्का माल होता है उसको भी अलग अलग भेज दिया जाता है। तो ये आकार के आधार पर हमारा वर्गीकरण था। कुटीर उद्योग जिसमें घर में ही सामान बनाया जाए और गांव के बाजार में बेच दिया जाए। श्रमिक है वो मशीन का उपयोग नहीं करता है। दूसरा है मध्यम उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग। इसमें क्या होता है कि अकुशल श्रमिक है उसमें थोड़ा बहुत मशीन का उपयोग है वो कर सकता है। और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिसमें कच्चा माल है वो हम क्या करते हैं अलग अलग से कच्चा माल मंगाते हैं और उत्पाद जो तैयार हो जाता है उसको अलग अलग बेचने के लिए भेज देते हैं। तो ये थे आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। अब उद्योग लगाना है, कच्चा माल कहाँ कहाँ से मिल सकता है? कच्चा माल मिल सकता है कृषि से, कच्चा माल मिल सकता है खनिज से, कच्चा माल मिल सकता है रसायन से, कच्चा माल मिल सकता है वन से, कच्चा माल मिल सकता है पशु से। इसमें सब में एक ही चीज याद रखनी है हमें, जिस भी आधारित उद्योग का हम जिक्र करेंगे वो कच्चा माल उसी से प्राप्त होगा। जैसे कृषि आधारित उद्योग, इसमें कच्चा माल कृषि से कच्चा माल हमें मिलता है और हम उसका वस्तु चीज बना देते हैं फिर उसको बेच देते हैं। तो ये कृषि आधारित उद्योग हो गया। जैसे कृषि से हमें गन्ना मिलता है, गन्ने से चीनी बनती है और चीनी है वो कृषि आधारित उद्योग है। जैसे कपड़ा हमें कृषि से प्राप्त होता है। तो कृषि से जो भी कच्चे माल मिलते हैं और उनसे बनने वाले जो भी जितने भी उद्योग हैं वो सब कृषि आधारित उद्योग में शामिल किए जाते हैं। दूसरा है खनिजों से जो कच्चे माल को, खनिजों से हमें कच्चा माल मिलता है और उसको हम कन्वर्ट कर पक्का माल तैयार करते हैं, उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तीसरा रसायन से हमें कच्चा माल रसायन का उपयोग करके हम उसको कन्वर्ट करके पक्के माल में बनाकर उसको बेच देते हैं। फिर वन, कच्चा माल हमें वन से मिलता है। फिर पशु, कच्चा माल हमें पशु से मिलता है। तो जिस भी चीज का जिक्र आए उसी चीज से हमें कच्चा माल मिलेगा। अगर कृषि आधारित उद्योग के बारे में हमें पूछे, उद्योगों का वर्गीकरण में हम पढ़ रहे हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चा माल हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? कृषि से मिल सकता है, खनिज से मिल सकता है, रसायन से मिल सकता है, वन से मिल सकता है या पशु से भी मिल सकता है। और जिस भी चीज से हमें कच्चा माल मिल रहा है वो उद्योग उसी पे आधारित होगा। पशु से हमें कच्चा माल मिल रहा है तो पशु आधारित उद्योग है। रसायन से हमें कच्चा माल मिल रहा है तो रसायन आधारित उद्योग है। और अगर खनिज से कच्चा माल मिल रहा है तो खनिज आधारित उद्योग है। अगर कृषि से कच्चा माल मिल रहा है तो वो कृषि आधारित उद्योग है। आगे हम देखेंगे उत्पाद के आधार पर उद्योग। उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, दो भागों में से विभाजित किया गया है। पहला है मूलभूत और दूसरा है उपभोक्ता। मूलभूत जैसे लोहा इस्पात। लोहा तो खुद ही एक उद्योग है, लेकिन अन्य उद्योगों में जितनी भी मशीनें बनती है वो लोहे की ही होती है, इसलिए लोहे को मूलभूत उद्योग कहा जाता है। लोहा इस्पात मूलभूत उद्योग में शामिल किया जाता है। लोहा इस्पात भी खुद एक उद्योग है, लेकिन अन्य उद्योग में जहां कहीं भी हम देखें, जो भी उद्योग, जिस भी उद्योग में हम जाएंगे वहां पर जो भी मशीनें हैं, जो भी मशीनें बनी हुई है वो लोहे की बनी हुई है। ये मूलभूत उद्योग है। तो मूलभूत उद्योग में लोहा इस्पात आ जाएगा। उपभोक्ता यानी ऐसी चीजों का निर्माण करना जिसको डायरेक्ट उपभोक्ता है, खरीदने वाला है, वो काम में लेता है, उसे हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे बिस्किट है, बिस्किट उपभोक्ता उद्योग है। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व सार्वजनिक हो सकता है, निजी हो सकता है या दोनों का मिला जुला हो सकता है। सार्वजनिक यानी ऐसे उद्योग जो सार्वजनिक हो, सरकार के नियंत्रण में हो, उन्हें हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और ऐसे उद्योग जो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के नियंत्रण में हो, उन्हें हम निजी उद्योग कहते हैं। और जो एक व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर चला रहे हों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था सरकार के साथ मिलकर जिस उद्योग को चला रही है वो संयुक्त क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यह था हमारा उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण अगर हम देखें 4 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है। पहला आकार के आधार पर, दूसरा कच्चे माल पर, तीसरा उत्पाद पर, चौथा स्वामित्व पर। चारों उद्योगों का वर्गीकरण हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आशा करता हूं यह आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। हमने उद्योगों का वर्गीकरण देख लिया है। अगली वीडियो में हम
इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।